यस सर। कोई यस डाउट? सर। तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके ओके। दिस टॉपिक इज लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। लूपिंग स्टेटमेंट हमारा आज का टॉपिक है, लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट्स, क्या होते हैं बेटा लूपिंग स्टेटमेंट। इट इज क्वाइट सिंपल। लूपिंग स्टेटमेंट्स are a type of control statement and it is basically used to execute a statement or set of statement more than once. देखिए बेटा ये लिखा है that looping statements are used to execute a statement or set of statement or set of statements more than once. आपको किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना है, मोर देन वंस अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए आप लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हुआ बेटा जी? लूपिंग स्टेटमेंट्स आर बेसिकली used to execute a statement or set of statement more than once. चलिए एक प्रॉब्लम से इस चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बेटा जी मैंने यहाँ पर लिखा लेट वी वांट टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। ये मैसेज है बेटा, ये मैं स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ, दैट इज प्रिंट हेलो। ये मुझे प्रिंट करना है बेटा स्क्रीन पर। तो जैसे ही मैं मतलब एक मैसेज मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है और द मैसेज इज हेलो, मैसेज है मेरा हेलो, मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो हाउ टू प्रिंट? आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करिए, इट विल प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन। मैं आपको बताता हूं, आप देखें बेटा जी इधर एक मिनट में प्रोग्राम एग्जीक्यूट आपको मैं करा के दिखाता हूं। ये देखें, लेट मी राइट प्रिंट, सॉरी हेलो, मैंने लिखा बेटा प्रिंट हेलो। एज वी एग्जीक्यूट इट क्या लिखा हुआ है बेटा स्क्रीन पर? या लिखा हुआ हेलो। या तो वट एवर मैसेज यू वांट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप उसे लिख दीजिए। अब बात आती है कि लेट वी वांट टू प्रिंट इट 5 टाइम्स, मुझे इसे 5 टाइम्स प्रिंट करना है। 5 टाइम्स कैसे प्रिंट करेंगे बेटा जी? वेरी सिंपल, स्टेटमेंट को 5 टाइम्स लिखते हैं। ओके, यहां पर हमने इस स्टेटमेंट को, ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये मैंने 5 टाइम्स लिख दिया है। जस्ट अ सेकंड बेटे। ओके, हियर वी राइट स्टेटमेंट 5 टाइम्स, 5 बार मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, ये 5 टाइम्स मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। एज वी एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कोड, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखें बेटा जी, तो व्हाट हैपन, क्या हुआ? ये 5 टाइम्स ये मैसेज लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पर, 5 टाइम्स ये मैसेज आ गया बेटा जी लिखा हुआ स्क्रीन पर। ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया बेटा स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि हमने ये 5 टाइम्स लिखा था, हम 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहते थे। ये तो 5 बार हमने लिखा तो इट विल प्रिंट 5 टाइम्स। नाउ प्रॉब्लम इज लेट वी वांट टू प्रिंट इट 100 टाइम्स, मुझे इसे 100 टाइम्स प्रिंट करना है। तो वी हैव टू रिपीट दिस स्टेटमेंट 100 टाइम्स, मुझे उसे 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो इट इज वेरी मच इनकन्वीनियंट टू राइट इट अगेन एंड अगेन। बार बार लिखना बेटा जी इनकन्वीनियंट है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करें? हम यूज कर लें लूपिंग स्टेटमेंट, बिकॉज लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस। अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। चलिए मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट पर आता हूं। ये देखें बेटा जी,
मैंने आपको क्या बताया, लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार कभी भी आपको एग्जीक्यूट कराना है बेटा किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को, तो उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल एक बताया कि लेट वी वांट टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड द मैसेज इज हेलो, मैसेज है मेरा हेलो, तो व्हाट वी हैव टू राइट, प्रिंट हेलो, ऐसे मैं लिखूंगा। तो हाउ मेनी टाइम इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन, कितने बार प्रिंट होगा, इट विल प्रिंट ओनली वंस। और लेट इट वांट टू प्रिंट इट 5 टाइम्स, ये मैंने लिखा, लेट वी वांट टू प्रिंट इट 5 टाइम्स, देन वी हैव टू रिपीट प्रिंट स्टेटमेंट 5 टाइम्स। आपको ऐसे 5 टाइम्स उसको लिखना होगा। मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, तो उससे आपको क्लियर हो गया कि इट विल प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। नाउ द प्रॉब्लम इज लेट वी वांट टू प्रिंट इट 100 टाइम्स। अब मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो बेटा जी उसके लिए क्या करेंगे, वी हैव टू रिपीट दिस स्टेटमेंट 100 टाइम्स। तो इट इज वेरी मच इनकन्वीनियंट टू राइट इट अगेन एंड अगेन, बार बार लिखना बहुत इनकन्वीनियंट है। ये देखिए मैंने लिखा आपके लिए बेटा दिस वन, ये रहा, let me want to print it the given message 100 times, मुझे 100 times print करना है, then we have to repeat it 100 times, स्टेटमेंट को 100 बार में रिपीट करना पड़ेगा। so it is very much inconvenient to write it again and again, बहुत inconvenient है। तो what we have to do, so the solution of the problem is we have to use, problem का solution क्या है बेटा जी, we use looping statement to reduce this effort। तो बार बार जो लिखने का जो हमारा एफर्ट है, बार बार लिखने में जो भी हमारा एफर्ट लगता है बेटा, उसको अगर हमें रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लूपिंग स्टेटमेंट यूज करना होगा। एज वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट, नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, बार बार लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लूप ऑटोमेटिकली उसे एग्जीक्यूट करा देगा बेटा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करा देगा। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, लूप विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसको देखें बेटा, ये जो मैंने लिखा आपके लिए, we use looping statement to reduce this effort। Okay, now we have 2 looping statements in Python। in Python we have 2 looping statements, two looping statements हैं। कौन कौन से हैं बेटा जी looping statement, एक तो बेटा जी है हमारे पास for loop और the next one is while loop, for and while, first one is for loop और second one is while loop। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फॉर लूप। फॉर लूप डिस्कस करते हैं बेटा जी। ओके, ड्राइंग क्लियर करते हैं। तो ये यहां तक ये बात समझ में आ गई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि लूपिंग स्टेटमेंट का क्या पर्पस है और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, और फिर किसी को डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं। मैंने आपको ये बताया कि वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस। किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट बेटा जी यूज करते हैं। लेट वी वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट मोर देन वंस, किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये लिखा, लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। ऐसा मतलब अब देखिए बेटा, लेट मी वांट टू प्रिंट द मैसेज, जैसे मैं बताता हूं, मुझे ये मैसेज प्रिंट करना था, तो मैंने प्रिंट हेलो लिखा, तो इट विल प्रिंट हेलो ओनली वंस। और लेट मी वांट टू प्रिंट इट 5 टाइम्स, मुझे हेलो 5 टाइम्स लिखना है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बेटा प्रिंट हेलो, इसे मुझे रिपीट करना पड़ेगा। कितने बार रिपीट करना पड़ेगा बेटा जी, ये मुझे 5 टाइम्स, वी हैव टू रिपीट इट 5 टाइम्स। अगर मुझे 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, या whatever message we want to print 5 times, so we have to repeat print statement 5 times। और 100 times print करना होगा तो we have to repeat it 100 times। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बार बार लिखने में जो भी हमें एफर्ट लगेगा, उस एफर्ट को अगर हमें रिड्यूस करना है, तो वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट। उस पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। देखें आप, ये देखिए बेटा जी, मैंने ये लिखा फिर से, ये इस दोबारा से देखें, लेट वी वांट टू प्रिंट इट द गिवन मैसेज 100 टाइम्स, 100 टाइम्स प्रिंट करना है, देन वी हैव टू रिपीट इट 100 टाइम्स। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार ही प्रिंट होगा। प्रिंट स्टेटमेंट को आप एक बार यूज करते हैं तो इट विल प्रिंट ओनली वंस, 10 टाइम्स लिखते हैं तो इट विल प्रिंट 10 टाइम्स, 100 टाइम्स लिखना है तो यू हैव टू रिपीट इट 100 टाइम्स। तो इट इज वेरी मच इनकन्वीनियंट, तो मतलब बार बार उसको लिखना, टाइप करना, तो वेरी इनकन्वीनियंट अगेन एंड अगेन, और एफर्ट भी काफी लगेगा। तो टू रिड्यूस दिस एफर्ट, इस एफर्ट को अगर आपको रिड्यूस करना है,
तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट, यूज लूपिंग स्टेटमेंट टू रिड्यूस दिस एफर्ट। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन, फर्स्ट वन इज फॉर लूप एंड सेकंड वन इज व्हाइल लूप। तो अब हमारा टारगेट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे फॉर लूप। फॉर लूप पढ़ेंगे बेटा जी, ये देखें बेटा, मैं ड्राइंग क्लियर करता हूं, ठीक। फॉर लूप, नाउ फॉर लूप, इट एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराता है बेटा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को। इट इज आइडियल टू मैनिपुलेट लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स, दैट इज सीक्वेंस। बेटा हमारे पास ये सीक्वेंसेस हमारे सिलेबस में आगे पढ़ने के लिए हैं, टपल्स है, लिस्ट है और स्ट्रिंग्स है, ये सभी चीजें आगे हमारे पास पढ़ने के लिए हैं। सीक्वेंस ऑफ डेटा है, मल्टीपल एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बता के आगे चलता हूं इसके बारे में। बेटा जी अब तक आपने ऐसे पढ़ा है कि सपोज कीजिए आपके पास एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर आपने स्टोर करा दिया बेटा जी 10, ओके। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर वेरिएबल एबल टू स्टोर, कितने वैल्यूज वेरिएबल अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ओनली वन। लेट वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड अ वेरिएबल, आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटे, आइदर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं, स्ट्रिंग के मायने तो मल्टीपल कैरेक्टर्स होते ही हैं। कैसे होता है बेटा स्ट्रिंग, देखिए मैं बताता हूँ। स्ट्रिंग का एग्जांपल देखना बेटा, स्ट्रिंग का एग्जांपल ये हो गया कंप्यूटर, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं। लिस्ट का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, लिस्ट हमारे पास एक हमारे पास डेटा टाइप है दैट एबल टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड इट, दैट यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड इट। मल्टीपल वैल्यूज आपको स्टोर करानी है एक वेरिएबल के अंदर, तो आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। टपल भी लिस्ट की तरह ही है, एक बस छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 10, 20, 30, 40 ऐसे हो गया। तो बस आप लिस्ट और टपल में देखो, स्ट्रिंग तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर है, जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास है ही बेटा जी स्ट्रिंग, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते ही हैं। नेम है वो भी स्ट्रिंग है, आपका एड्रेस है वो भी स्ट्रिंग है। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, एक तो ये बात देखिए कि लिस्ट जो स्टोर होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होती है, और जो टपल है बेटा जी हमारे पास टपल के लिए हमें पैरेंथेसिस बनाना होता है वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, इन लिस्ट में आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे 10, 29, 30, 40 हमने लिखा, आप नए एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं या कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो ये काम आप लिस्ट में कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं एक टर्म आती है, एक टेक्निकल टर्म है, वो पाइथन में यूज होती है। इस टर्म को आप ध्यान रखें, और टर्म है वो म्यूटेबल, हम बोलते हैं म्यूटेबल, हम बोलते हैं म्यूटेबल। और एक टर्म है बेटा जी नॉन म्यूटेबल, एक टर्म है म्यूटेबल और एक टर्म है नॉन म्यूटेबल। तो जो म्यूटेबल है, जो लिस्ट है वो तो म्यूटेबल है बेटा, और जो टपल है वो नॉन म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैन चेंज, क्या हो गया बेटा जी, कैन चेंज, और इम्यूटेबल के मायने हो गए आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल नॉन म्यूटेबल होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लिस्ट में आप उस तरीके का डेटा स्टोर कराते हैं, मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज एंटर कराते हैं जिन्हें आपको चेंज करना है, और टपल में आप वो सेट ऑफ वैल्यूज एंटर कराते हैं कि जिन्हें प्रोसेस करना है और चेंज नहीं करना, मतलब फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज अगर हमारे पास आ गई है। तो बिल्कुल उसी की तरह से है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। आप मैथ्स में क्या पढ़ते हैं बेटा, आपने दो टर्म पढ़ी है मैथ्स में, एक तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है वेरिएबल पढ़ा है, और एक टर्म पढ़ी है आपने सेट। तो सेट कैसे होता है बेटा, हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास जो होती हैं, तो वेरिएबल्स कितनी वैल्यू स्टोर कराते हैं, वेरिएबल कितनी वैल्यू स्टोर कराते हैं, वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कराते हैं। जैसे आप लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द वेरिएबल, लेट एक्स बी द एज ऑफ फादर, वाई बी द एज ऑफ सन, तो वेरिएबल्स आर एबल टू स्टोर वन वैल्यू। और जो सेट होते हैं, सेट थ्योरी आपने पढ़ी है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं,
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, तो वो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराते हैं। तो आप लिस्ट को, टपल को, स्ट्रिंग को आप समझ सकते हैं सेट है। सेट डेटा टाइप भी हमारे पास होता है, सेट डेटा टाइप भी है पाइथन में मैनिपुलेट करने के लिए। तो जनरली इनको मैनिपुलेट कराने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो फिलहाल तो हमने ये सब चीजें पढ़ी नहीं, तो फिर हम इनको आपको क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली इट इज आइडियल फॉर दैट, ये इसके लिए आइडियल है। और एक और सिचुएशन है बेटा, देखिए जो हमें अब पढ़नी है, इट इज आल्सो सुटेबल टू मैनिपुलेट स्टेटमेंट्स व्हेन नंबर ऑफ स्टेप्स आर नोन। ये देखिए, एक सेकेंड, ये मैंने ब्लू कलर से, ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है बेटा, और मैंने लिखा है इट इज आल्सो सुटेबल टू मैनिपुलेट स्टेटमेंट व्हेन नंबर ऑफ स्टेप्स आर नोन। जब नंबर ऑफ स्टेप्स आपको नोन है ना, आप तब भी यूज कर सकते हैं किसको? फॉर लूप को। तो फॉर लूप का जो हमारे पास सिंटेक्स है पढ़ने के लिए बेटा जी, इट इज वेरी सिंपल, दिस वन, ये सिंटेक्स है बेटा। उसके अंदर फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास पढ़ने के लिए, वो आ गया बेटा फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। मतलब एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे उस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज आपको मूव करनी है, वो इधर आ जाने वाली है, सीक्वेंस में हम लिख देंगे। अभी एक्सप्लेन, अभी समझाता हूँ आपको। और बॉडी ऑफ लूप में हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वंस। बॉडी ऑफ लूप में हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वंस। अब सपोज कीजिए आपकी प्रॉब्लम जो है वो ये है, अभी एक सेकेंड, आपका प्रॉब्लम ये है, आपसे कहा प्रिंट एस्टेरिस्क 4 टाइम्स। आपको एस्टेरिस्क कितने बार प्रिंट करना है? 4 टाइम्स प्रिंट करना है। यानी कि जो आपका आउटपुट आएगा ना बेटा जी, आउटपुट शुड बी, जो आउटपुट हमारे पास होना चाहिए, इट शुड बी दिस वन। ये आउटपुट आना चाहिए बेटा, आउटपुट आना चाहिए। एस्टेरिस्क को हमें 4 टाइम्स प्रिंट करना है, या 10 टाइम्स प्रिंट करना है, या 100 टाइम्स प्रिंट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि बेटा उतने टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट को रिपीट कर दो। जैसे आपको 5 टाइम्स हेलो लिखना था, आपने प्रिंट स्टेटमेंट को 5 टाइम्स रिपीट कर दिया। लेकिन मेरे को यहाँ पर आपको बात बतानी है, वो ये बतानी है कि हाउ टू रिड्यूस एफर्ट, उस एफर्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो मैंने आपको वो बात भी बताई कि यूज फॉर लूप टू रिड्यूस दैट एफर्ट। उस एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो आपका जनरल एक वे क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जनरल वे क्या होगा बेटा? आपने लिख दिया, एक वेरिएबल है, सपोज करो वेरिएबल का नाम आई है, ठीक है बेटा? तो आई इन आपने लिख दिया 1 to 4। आई कितनी बार चलेगा? आई मूव्स, ये देखिए बेटा, आई इन 1 to 4, 1 से 4 टाइम्स। और प्रिंट क्या कर दिया बेटा आपने? प्रिंट कर दिया आपने एस्टेरिस्क, ये देखिए। तो आई इन 1 to 4, फर्स्ट लाइन इज आई इन 1 to 4 एंड द सेकंड लाइन इज प्रिंट एस्टेरिस्क। 1 to 4 के मायने क्या हुए कि आई कहां से कहां तक चलेगा? तो आई जो मूव करेगा बेटा वो 1 से 4 तक, यानी कि 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यूज के लिए मूव करेगा। और करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू 1 2 3 4 इट विल प्रिंट एस्टेरिस्क। उसके लिए वो क्या करेगा बेटा? एस्टेरिस्क प्रिंट करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो वेरिएबल हो गया बेटा जी, आप ये माने, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये जो वेरिएबल है बेटा, तो वेरिएबल तो क्या हो गया बेटा जी? वेरिएबल हो गया आई, वेरिएबल हो गया ये आई, ये वाला आई जो है ना बेटा, ये तो हो गया वेरिएबल। इसको ठीक कर, ये आई जो है ये तो हो गया वेरिएबल। और ये जो है बेटा जी, ये जो लिखा हुआ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गया। कौन क्या हो गया बेटा? सीक्वेंस 1 2 4, ये सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस हो गई बेटा जी, इस तरीके से 1 2 4। तो फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, तो आपको जितने टाइम्स मूव कराना है वो सीक्वेंस आपको चाहिए। आपको 10 टाइम्स मूव कराना है तो 1 से 10 की सीक्वेंस चाहिए। आपको 20 टाइम्स मूव कराना है 1 से 20 की सीक्वेंस चाहिए। आपको 1000 टाइम्स मूव कराना है तो 1 से 1000 की सीक्वेंस चाहिए। और आप ऐसे मूव कराना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपकी इच्छा करेगी जी हम तो ऐसे मूव कराना चाहते हैं 1 3 5 7 9 और एंड अप टू 99 999 ऐसे मूव कराना चाहते हैं। यानी कि वी वांट टू
मतलब वी वांट टू प्रिंट ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मूव अप टू 999। तो ये भी अपने आप में क्या चीज है बेटा जी, इट इज आल्सो अ सीक्वेंस। ये भी क्या है बेटा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम एक क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ही बोलेंगे, इसको भी हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो बातें पढ़ने के लिए हैं, तीन बातें बेसिकली जो हमें अंडरस्टैंड करनी है अब अपने हमें, तो वो तीन बातें हमें यहाँ अंडरस्टैंड करनी है। कौन कौन सी? एक तो आपको चाहिए वेरिएबल, एक तो आपको चाहिए वेरिएबल। लूप को अगर मूव मतलब आपको मैनिपुलेशन इन लूप, आपको लूप के अंदर मैनिपुलेट करना है अगर, तो बेटा जी जस्ट अ सेकंड यहां लिख लो, हाँ यहां लिख लेते। तो आपको एक तो वेरिएबल चाहिए बेटा जी, दूसरी चीज चाहिए सीक्वेंस, तीसरी चीज चाहिए बॉडी। वेरिएबल तो आपको पता लग गया, एनी वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए, और सीक्वेंस होते हैं ना, जो सीक्वेंस क्या है बेटा जी, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है बेटा सेट ऑफ नंबर, स्टेटमेंट, और यहां पर हमारे पास बॉडी क्या है, द स्टेटमेंट दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट ये बात है बेटा जी, इसको समझें आप। ये तो वेरिएबल क्या हो गया, कुछ भी मान लीजिए, जैसे आई ऐड कर लिया आपने वेरिएबल का नाम, और सीक्वेंस क्या हो गई, सेट ऑफ नंबर्स हो गए, और बॉडी क्या हो गया बेटा जी, द स्टेटमेंट दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वंस। तो आप देखिए प्रिंट करना था एस्टेरिस्क को 4 टाइम्स। मैं फिर से अब एक बार बेटा जी ये आपको समझाता हूं। इसके लिए मुझे अब ये जो मैंने लिखा बेटा, अब इस प्रॉब्लम को मैंने जो मुझे अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसके लिए मैंने तो आपको क्या बोला, आपको बोला प्रिंट एस्टेरिस्क 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स प्रिंट करना है, इसको 4 टाइम्स प्रिंट करना है। जस्ट अ सेकंड बेटे, इसको 4 टाइम्स प्रिंट करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, वेरिएबल तो हो गया मेरा आई, वेरिएबल तो माना बेटा जी मैंने आई, ठीक, और सीक्वेंस जो हुआ, सीक्वेंस जो हुआ बेटा जी, सीक्वेंस हुआ 1 to 4, और बॉडी क्या हुआ बेटा, बॉडी हुआ बेटा ये हुआ। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो बात मैंने आपको बताया है, एक सेकंड, तो वेरिएबल तो आया बेटा जी मेरे पास आया, और सीक्वेंस आया 1 to 4 क्योंकि मुझे 4 टाइम्स प्रिंट करना था, और बॉडी हो गया वेरिएबल तो हो गया बेटा जी ये, सीक्वेंस हो गया ये हमारे पास, और बॉडी हो गया ये जो एस्टेरिस्क हमें प्रिंट करना है। ओके, अब जो बात हमें अंडरस्टैंड करनी है, देखिए वेरिएबल का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई भी ले लीजिए, आई जे के आप कुछ भी कर लीजिए, और जिसे आपको प्रिंट करना है मल्टीपल टाइम्स वो बॉडी भी क्लियर है आपको, वो बॉडी भी पता है, जैसे आपको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है कि मुझे एस्टेरिस्क प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है, या क्या प्रिंट करना है। तो मेन बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है एट दिस पर्टिकुलर टाइम वो ये है कि हाउ टू गेट सीक्वेंस, हाउ टू क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे क्रिएट करें, वो 1 to 4 या 1 to 10 1 to 1000 वो सीक्वेंस कैसे हमें क्रिएट करनी है, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो जो सीक्वेंस हम कैसे क्रिएट करें, तो वो मैं आपको अब समझाता हूं कि हाउ टू क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ गई, आगे मूव करूं बेटा जी मैं?
यस सर। यस सर। ठीक ठीक। यस सर। जी, ये देखिए सीक्वेंस बनानी है बेटा जी, आपको सॉरी आपको सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए आप यूज करेंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। हियर इट इज रिटन द रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अगर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आपको जनरेट करनी है तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं, रेंज। The syntax of range is this one. Range, start, stop and step. रेंज क्या लिखा बेटा जी? पहले पहले आपने लिखा स्टार्ट, फिर स्टॉप, फिर स्टेप। स्टार्ट जहां से आपको स्टार्ट करना है, आपको 1 से स्टार्ट करना है, आपको 10 से स्टार्ट करना है, कहीं से भी जहां से आपको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट वैल्यू आप मेंशन करेंगे। और जहां पर आपको स्टॉप करना है, यहां पर पास करते हैं स्टॉप वैल्यू। लेट यू वांट टू प्रिंट, जस्ट अ सेकंड बेटा, लेट यू वांट टू प्रिंट 1 2 3 4 5 अप टू 10, ये प्रिंट करना है बेटा जी आपको, ये प्रिंट करना है। तो आपका जो रेंज फंक्शन होगा उसमें स्टार्ट वैल्यू तो होगी 1 और स्टॉप वैल्यू कितनी होनी चाहिए? स्टॉप वैल्यू होगी हमारे पास, आप कहेंगे स्टॉप वैल्यू 10 होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है बेटा जी, 10 पर तो वो स्टॉप होगा, 10 पर तो स्टॉप हो जाएगा वो। तो जब 10 पर स्टॉप होगा तो वो वैल्यू देगा 9 तक। तो हमें स्टॉप वैल्यू रखनी है 11। हमेशा बात ध्यान रखिए कि स्टॉप वैल्यू एक एक्स ज्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉप वैल्यू देनी है और हमें जहां तक एग्जीक्यूशन कराना है भाई उस पर्टिकुलर टर्म पर तो वो स्टॉप हो जाएगा, उससे पहले वाली टर्म तक एग्जीक्यूशन कराना है। तो अगर हम 10 पास करेंगे तो इट मूव्स अप टू 9, 11 पास करेंगे इट मूव्स अप टू, मतलब इट गिव्स 10, स्टॉप वैल्यू हमें 10 तक चलेगा बेटा। मैं 1000 पास करूंगा तो 999 तक चलेगा। तो स्टॉप वैल्यू में हमेशा जो हमें वैल्यू देनी है, जिस वैल्यू पर हमें स्टॉप करना है +1। अगर हमें 10 पर स्टॉप करना है तो हमें 11 देना पड़ेगा, हमें 1000 पर स्टॉप करना है तो 1001 देना पड़ेगा, हमें 20 पर स्टॉप करना है तो 21 देना पड़ेगा। हमेशा +1 वैल्यू देते हैं। और स्टेप वैल्यू का मतलब ये है कि सीक्वेंस में जो आपको टर्म चाहिए वो किस सीक्वेंस में चाहिए। डिफरेंस बाय 1 चाहिए, 1 का इंक्रीमेंट चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट चाहिए, 3 का इंक्रीमेंट चाहिए, 10 का इंक्रीमेंट है, कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, स्टेप साइज। तो 1 से 10 तक आपको प्रिंट करना है तो अनडाउटली आपके पास जो स्टेप साइज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है बेटा? 1। तो यहां पर आप समझे बेटा, मैं आपको बताता हूं ये, ठीक। तो ये 1 तो हो गया बेटा स्टार्ट वैल्यू, और जो हमारे पास, जस्ट अ सेकंड बेटा, 1 तो हो गया बेटा हमारे पास ये स्टार्ट वैल्यू, ये वाला। और जो 11 है ये हमारे पास क्या हो गई बेटे? स्टॉप वैल्यू हो गई 11। और ये वाला जो 1 है वो क्या हो गया बेटा? ये वाला 1 हो गया स्टेप। कितना स्टेप आपको मूव करना है, कितना स्टेप आपको मूव करना है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, स्टॉप वैल्यू तो आपको हमेशा देनी होगी, यू हैव टू गिव स्टॉप वैल्यू, हमेशा आपको देनी होगी। स्टार्ट कहां से शुरू होता है? स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, स्टार्ट शुरू होता है 0 से। और स्टॉप की जो वैल्यू होती है और स्टेप जो होता है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। कहने का मतलब ये है कि ये काम जो आपने किया, मैं एक मिनट आपको समझाता हूं बेटा जी। दिस वन सारी ड्राइंग क्लियर करके, ओ सॉरी, रीडू हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बच गए, क्लियर। ओहो, अंडू, ये इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं और इसको हटाएं, ठीक। तो ये काम जो बेटा जी मैंने किया, ये वाला जो काम किया, ये जो काम किया, ये काम मेरे पास ये लिख के भी हो जाना है, रेंज 1,11, ये लिख के भी हो जाना है, ये लिख के, ये वाला काम जो है ना ये लिख के भी कर सकते हैं, रेंज 1,11।
क्योंकि डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू है ना वो 1 होती है बाय डिफॉल्ट। आप उसके नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बेटा बात। अब 2 लाइनें हैं, उन्हें बहुत ध्यान से समझो। बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। बाय डिफॉल्ट वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो अब एक चीज और समझ लो, जब ये बात आई तो आपने लिख दिया बेटा जी, अगर आपने लिख दिया रेंज 10, तो बात है ये क्या देगा? तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो ये देगा 0 1 2 3 4 5 टू 9, ये देगा बेटा। 11 दे दोगे तो 11 दे दिया मैंने। 11 की बात चल रही है तो कहां तक चलेगा? 10 तक चलेगा। ये है बेटा जी। तो आप एक बात बेटा जी बस यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमने स्टार्ट और स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से करता है और स्टेप में 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो मैंने ये बात यहाँ लिखी है बेटा जी। फिर मैं आपको ये देखिए, मैं दोबारा से बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इफ स्टार्ट इज मिसिंग। अगर स्टार्ट मिसिंग है तो कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा बेटा। एंड इंक्रीज द काउंटर बाय 1। और जो काउंटर होगा, जो काउंटिंग हो रही है सीक्वेंस में, जो काउंटिंग हो रही है वो इंक्रीज्ड बाय 1 होगी इफ स्टेप इज नॉट गिवन। अगर स्टेप गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करेगा। और वैसे रेंज का क्या बात बताई हुई है? रेंज स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट मूव्स अप टू स्टेप -1। रेंज कहां से स्टार्ट करता है बेटे? स्टार्ट से स्टार्ट करता है। वट एवर स्टार्ट वैल्यू इज गिवन, जो भी स्टार्ट वैल्यू आपको गिवन है वहां से स्टार्ट करेगा, जो भी स्टार्ट वैल्यू आपको गिवन है बेटा जी। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज द काउंटर एज पर द स्टेप वैल्यू। बेटा जी जरूरी नहीं है काउंटर इंक्रीज हो, वो काउंटर जो है ना 1 2 3 4 वो काउंटर इंक्रीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेट यू वांट टू डिक्रीज 26 25 24 23, मतलब आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो उसे डिक्रीज भी कर देगा। तो स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट से कहां तक मूव करेगा बेटा? स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट से स्टार्ट होगा, स्टेप -1 तक मूव करेगा और इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपकी चॉइस होगी उसे वो परफॉर्म करेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने कुछ रेंज आपके लिए लिखी है, कुछ सीक्वेंस जनरेटर आपके लिए लिखे हैं, उन्हें देखें बेटा। ये देखिए बेटा, तो बहुत जल्दी से आप इनको एक बार देख लें, देखें और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और एक बार आज इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। रेंज 10, रेंज 10। तो आपको क्या दिया हुआ है? ये स्टॉप वैल्यू दिया हुआ है। जब स्टॉप वैल्यू देते हैं तो स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। जब स्टॉप वैल्यू देते हैं तो स्टार्ट कहां से होता है बेटा? 0 से। और उसके अंदर स्टेप की वैल्यू कितनी रहने वाली होती है? 1। 1 क्या हो गया बेटा? 1 तो हो गया हमारे पास स्टेप, 1 तो हो गया हमारे पास स्टेप। और स्टार्ट वैल्यू हो गई बेटा जी 0। स्टार्ट वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गया उसका स्टेप। तो कहां से कहां तक चला बेटा? 0 से 9 तक उसने वैल्यूज दी। और देखिए रेंज अगर 1, 10 लिखा तो 1 से शुरू करेगा और 10 पर स्टॉप कर देगा। तो 10 पर स्टॉप करेगा तो कहां तक चलेगा? 9 तक चलेगा। तो ये वैल्यूज देगा 1 से 9 तक। आपने लिखा रेंज 10 to 100, तो स्टार्ट कहां से करेगा? 10 से, और 100 यानी कहां तक मूव करेगा? 99 तक। और स्टेप कुछ गिवन नहीं है तो डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 10 11 12 99। अगला एग्जांपल देखिए, रेंज 100, 2। तो स्टार्ट करेगा 1 से, कहां तक मूव करेगा बेटा? 100 स्टॉप वैल्यू दिखी है तो 99 तक मूव करेगा। और उसमें स्टेप साइज कितना दिया आपने? स्टेप साइज दे दिया आपने 2। तो ये 1 से 99 तक मूव करेगा, इंक्रीमेंटेड बाय 2। तो इट गिव्स 1357 अप टू 99। और बेटा जी लेट यू वांट टू प्रिंट 10 9 8 7 अप टू 1, 10 से 1 तक आपको प्रिंट करना है। तो स्टार्ट वैल्यू तो क्या हुई बेटा आपकी? 10। स्टार्ट वैल्यू तो हो गई आपकी ये 10, ठीक है बेटा जी। और 0 तक चलेगा बेटा, ये स्टॉप किस पे होगा? 0 पर। तो कहां तक मूव करेगा? 1 तक। एक पहले तक चलता है बेटा। और डिक्रीमेंट कितने का हो गया बेटे? -1 का। माइनस मतलब डिक्रीमेंट कितने का हो गया? 1 का। माइनस लगाएंगे तो डिक्रीमेंट बोलेंगे, और माइनस नहीं होगा तो उसे इंक्रीमेंट बोलेंगे। इंक्रीमेंटेड बाय -1 भी बोल सकते हो, या तो डिक्रीमेंटेड बाय 1 बोल सकते हो, या इंक्रीमेंटेड बाय -1। तो 10 से लेके कहां तक चला? 0 तक। और स्टेप वैल्यू कितनी रही? -1। तो एक एक कम होता गया
तो पहले 10 दिया, फिर 9 दिया, फिर 8 दिया, फिर 7 दिया, एंड सो ऑन। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसे ध्यान से आप पढ़ लो, मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो, ध्यान से इसको समझ के पढ़ लो, रीडिंग कर लो इसकी अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं कल आपसे फिर से इसको डिस्कस कर लूंगा बेटा जी। तो अब मैं स्क्रीन को, मैं शेयरिंग को स्टॉप